हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 60 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। न्याय में देरी का सवाल। अंततः पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 5वें दोषी को 3 साल की सजा दी गई, लेकिन वह इसलिए रिहा हो जाएगा क्योंकि दंड की अवधि से अधिक समय तक जेल में रह चुका है। देश की राजधानी में एक महिला पत्रकार की हत्या एक चर्चित मामला था। इसके बाद भी फैसला आने में 15 वर्ष लग गए। स्पष्ट है कि यह देर से दिए गए फैसलों का एक और ताजा उदाहरण है। अपने देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं। हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में भी फैसले आने में 10 से 15 वर्ष की देरी होना बहुत आम हो गया है। अनेक मामलों में यह भी देखने को मिलता है कि जब कभी निचली अदालतें समय पर न्याय देती हैं तो उच्चतर अदालतें खासा वक्त ले लेती हैं। यदि सौम्या विश्वनाथन की हत्या में दोषी पाए गए अपराधी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है, तो आशंका यही है कि वहां से भी फैसला आने में समय लग जाए। आखिर यह एक तथ्य है कि निचली अदालतों की तरह से उच्च न्यायालयों और यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय में भी ढेरों मामले लंबित हैं। हाल के एक आंकड़े के अनुसार निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई है। यदि प्रति परिवार 5 सदस्य मान लिए जाएं तो इसका मतलब है कि 25 करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं। यह दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। न्याय में देरी को लेकर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है।
अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पर तारीख के सिलसिले पर चिंता प्रकट की थी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका कि आखिर न्यायाधीश मामलों की सुनवाई को टालने या फिर अगली तारीख देने के लिए राजी ही क्यों हो जाते हैं। यदि न्यायाधीश यह तय कर लें कि किसी मामले में 2-3 बार से अधिक सुनवाई नहीं टाली जाएगी और अदालती कार्यवाही एक निश्चित अवधि में पूरी कर ली जाएगी, तो न्याय में देरी के सवाल का समाधान किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार नहीं है। ऐसे मामले गिनती के ही हैं जिनमें निचली अदालत से लेकर शीर्ष अदालत तक से 4-5 वर्ष के भीतर फैसला आ जाता हो। आम तौर पर अंतिम रूप से फैसला आने में दशकों लग जाते हैं। ऐसा कई संगीन मामलों में भी होता है। अब तो विशेष अदालतों तक से फैसले आने में देर हो जाती है। इससे अदालतों को विशेष कहने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। अच्छा हो कि हमारे नीति नियंता यह समझे कि न्याय में देरी लोगों को निराश करने के साथ ही देश की प्रगति में बाधक बन रही है। धन्यवाद।